नमस्कार, मैं आचार्य शशिकांत। इस समय मैं आचार्य चाणक्य की धरती आचार्य चाणक्य जहाँ पर तपस्या किया आचार्य चाणक्य जी ने, बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र पटना में हूँ मैं, और हमारे साथ में डॉक्टर आर्यन सिंह जी हैं जो कि नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जैसे बता रहे पंडित, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि डॉक्टर साहब से हमारी पहली मुलाकात हमको लगता है 2016 या 17 में श्री त्रिदंडी देव सेवाश्रम में हरिद्वार में मुलाकात हुई थी, और वहीं इनसे जय श्रीमन्नारायण प्रथम बार हुआ था और वहीं से परिचय हो गया। इसके बाद में सिलसिला शुरू हुआ, तो लगभग हर दूसरे वर्ष आना हो ही जाता है पटना। और डॉक्टर साहब का इतना प्यार दुलार मिलता है कि फ़ोन से भी हमारा हालचाल लेते रहते हैं, और हम भी इनका हालचाल यदा कदा ले लेते हैं। हालांकि व्यस्तता के कारण तो मैं कम ले पाता हूं, डॉक्टर साहब ही हालचाल लेते हैं। तो आज कुशल क्षेम के दरमियान मैं आया और इनसे चर्चा करता हूं। डॉक्टर साहब, वो पल जब हमारा आपका मिलन हुआ था, उसके बाद से सिलसिला ये शुरू हुआ, तो पहले तो मैं कहना चाहूँगा आप अपना परिचय बताएं। महाराज जी, आप मेरा नाम डॉक्टर रविंद्र दास सिंह है और हम तो औरंगाबाद जिला के रहने वाले हैं, और मैं सरकारी नौकरी में था। जी जी। मैं नेत्र विशेषज्ञ, जैसा आपने कहा जी कि मैं आई स्पेशलिस्ट हूँ। जी जी। और अभी भी मैं सेवा दे रहा हूँ रेड क्रॉस में। जी। सरकारी सेवा से होने के बाद रिटायर जी जी। भी मैं सेवा दे रहा हूँ जी। और मोटा मोटी यही पटना अपना ही मकान है। जी 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 जी। तो आप कौन कौन से अस्पतालों में, किस किस जिले में आपकी पोस्टिंग रही, और वहाँ किस प्रकार से सेवाएं दी? सेवा के दरमियान किन किन समस्याओं से रूबरू होना पड़ा? और जैसा कि चिकित्सक को पृथ्वी पर दूसरा भगवान कहा जाता है, तो इस परिप्रेक्ष्य में आप बताइए कि जाहिर सी बात है ग्रामीण क्षेत्रों में भी आपकी पोस्टिंग रही होगी। तो जिस जमाने में आपकी ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्टिंग रही, तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग, जो निहायत गरीब तबके के लोग रहते रहे होंगे। अब तो हालांकि हमारा भारत समृद्धशाली देश है, अब समृद्धशाली होता जा रहा है। हमको लगता है आज के 20 वर्ष पहले, कितने वर्ष हो गए आपको रिटायर हुए? रिटायर हुए महाराज तो आपको हो गया करीब 18-19 साल। अच्छा, 18-19 साल। तो 20 वर्ष पहले इतनी अमीरी नहीं रही होगी ग्रामीण क्षेत्रों में, पैसा बहुत कम था। जब मैं शुरू से मेरा पोस्टिंग हुआ, जी जी, मेरी प्रथम पोस्टिंग हुई वहाँ पर बक्सर जिला में। जी। प्रखंड में हुई, राजपुर प्रखंड में। जी जी। और वही सब सेवा शुरू किए जी 73 से। जी। और 73 से सेवा शुरू किए, तो उस वक्त आप खाली MBBS किए हुए थे। अच्छा, MBBS थे उस समय? MS नहीं किए थे। जी जी जी। उसके बाद फिर वहाँ 3 साल रहा ग्रामीण क्षेत्र में। वहाँ के लोग, गरीबी तो था ही, आपका खाना सही है जी जी, लेकिन निहायत मिलनसार लोग थे। जी जी। कुछ लोग ऐसे थे एकदम परिवार की तरह हो गए थे। जी जी जी। बराबर साथ में बैठे, उसे हम जवान थे, खेलना, वॉलीबॉल खेलना, बैडमिंटन खेलना। जी जी जी। समझे ना जी। बराबर रहते थे जी, हंसी मजाक भी होते थे, लेकिन वहाँ बहुत सुख। उसके बाद मेरा ट्रांसफर मेरे गृह जिला में। जी जी। औरंगाबाद जिला में ओबरा ब्लॉक हुआ। जी जी। और वहाँ भी मैं 3 साल। अच्छा, गृह जनपद आपका औरंगाबाद? औरंगाबाद है जी हाँ, औरंगाबाद गृह जनपद है। और वहाँ फिर आपके गृह जनपद में तैनाती हुई, कितने वर्षों तक लगभग रहे आप? लगभग 3 वर्ष वहाँ पर रहे। उसके बाद MS करने चले गए आँख में। जी जी जी। तो वही पटना मेडिकल कॉलेज से हम MS किए हैं। अच्छा, पटना कौन से कॉलेज से मास्टर ऑफ सर्जन? मेडिकल कॉलेज से। पटना मेडिकल कॉलेज से। अच्छा, PMCH जिसका नाम है? जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, इस समय PMCH नाम है जी। तो आपने अनेकों गरीबों की सेवाएं की होगी। हमको लगता है कि अपना अभी भी प्राइवेट प्रैक्टिस के दरमियान तमाम ऐसे गरीब लोग आते होंगे जिनका निस्वार्थ भाव से आप जी हाँ जी हाँ, नेत्र चिकित्सा करते हैं। सेवा दे रहा हूँ, वहाँ तो प्राय गरीब लोग ही है। जी जी। वहाँ संस्था है, उसी में जाता हूँ जी। और वहाँ महत फीस ले जाता है 50 रुपया। जी जी। और ऑपरेशन लोग, आँख का ऑपरेशन, मोतियाबिंद का जी
1500 में ही किया करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, लेस लगा देते हैं हम लोग। मतलब आज के डेट में भी मात्र 50 रुपए फीस पर ओपीडी चलती है। जी हाँ, जी हाँ, जी। क्या बात है, आपका व्यक्तित्व तो पूजनीय है। वैसे भी मैं अक्सर कहता हूँ, व्यक्ति की पूजा नहीं, व्यक्ति के व्यक्तित्व की पूजा होती है। सब बाकी बिहारी कृपा है महाराज जी, सब आप लोग का ब्राह्मण समुदाय का कृपा और बाकी बिहारी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मेरी फ्लाइट एक दिन पहले, आज सुबह की फ्लाइट थी, मेरे को दिल्ली निकलना था और मैं 5 दिन पूर्व पटना में आया और यहाँ पर मुझे लग रहा था, व्यस्तता इतनी ज़्यादा थी कि लग रहा था अब की बार डॉक्टर साहब से मुलाकात नहीं हो पाएगी। तो अंतर मन दोनों का कचोट रहा था। इधर जो है डॉक्टर साहब का मन कचोट रहा था कि अरे आचार्य जी से मुलाकात नहीं हुई, उधर मेरा मन कचोट रहा था, मुलाकात नहीं हुई डॉक्टर साहब से। और संयोग देखिए कि मेरी फ्लाइट आज की सुबह 8:30 बजे वाली मिस हो गई। 8:30 की फ्लाइट मिस हो गई, कल की फ्लाइट बुक की और कल मैं दिल्ली प्रस्थान करूंगा, बांके बिहारी वृंदावन जाऊंगा। तो डॉक्टर साहब, एक विषय पे और मैं आपसे चर्चा करूंगा कि अभी एक दिन मैंने समाचार पत्रों में देखा, न्यूज चैनलों पे भी बात आई कि जैसा कि चिकित्सक को धरती पर दूसरा भगवान कहा जाता, भगवान की संज्ञा दी गई है। मध्य प्रदेश में एक जिला है रतलाम। रतलाम में एक प्राइवेट हॉस्पिटल के लोगों ने एक मरीज को जो है बंधक बना लिया और घर वालों को कह दिया कि वो तो कोमा में चला गया है, और बेड से हाथ पैर रस्सियों से बांध करके और पैसा वसूलने का काम, ऐसा घिनौना कृत्य हुआ। और बाद में वो जिस मरीज को बता रहे थे कि कोमा में है, घर वालों को बता रहे थे, वो मरीज एक मौका पाते ही अपना हाथ पैर खोल करके रस्सी से कैसे निकल करके बाहर सड़क पे आया और बड़ा हंगामा हुआ, बड़ी वीडियोज रील्स वायरल हुई सोशल मीडिया में और मीडिया में भी चला। तो इस परिप्रेक्ष्य में क्या कहना चाहें? कहीं हमें लगता है कि लोगों की जो पैसे कमाने की हवस, नैतिक पतन होता चला जा रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में आज के चिकित्सकों को आप कुछ संदेश दीजिए, ऐसा संदेश दीजिए कि उनके अंदर मानवता जगे। देखिए, बात आप सही कहा कि हम लोग का प्रोफेसर है जी भाई, बड़ा कुछ चंद लोग ही हैं जी 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 जो किस तरह कार्य किया करता है। आपका नाम सही है जी। और अभी भी लोग पैसे कमाने के लोभ में जी जी बड़ा बड़ा खुल जा रहा है अस्पताल 5 स्टार जी जी, उस पर जब जाइए तो वहाँ पैसा का ही लूट है जी जी। और जो वहाँ काम का जो कंपल्सन है कि आपको इतना जांच लिखना है जी जी, आपको इतना ऑपरेशन करना है जी जी, इस लोग प्रेशर में काम कर रहे हैं जी। और प्रेशर में लोग गलत सलत काम करते ही हैं, जो कि बेहद गलत बात है। अभी भी ऐसे लोग हैं जो कि निस्वार्थ भाव सेवा लोग कर रहे हैं जी जी जी। और सरकारी सेवा भी जो है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि अपना निस्वार्थ भाव सेवा करते हैं, और कुछ लोग तो हर प्रोफेशन में होते ही हैं जी। हाँ, तो ये बात खराब सही है। एक ही मछली सारे तालाब को गंदा करती है। हाँ जी हाँ, बात आपका सही है, लेकिन साथ साथ गंदा करती है जी। और वही स्थिति हम लोग के प्रोफेशन में भी है जी। कुछ लोग ऐसे हैं, मैं स्वीकारता हूँ इसको, जो गलत काम में इन्वॉल्व है, मरीज को बलगला के ले आना जी जी, दलाल रखना, अभी भी वो लोग करते हैं। लेकिन जो भी कर रहा है गलत काम करता है जी जी जी। और अभी ऐसे लोग हैं जो कि निस्वार्थ सेवा भी कर रहे हैं जी। दो तरह के लोग हैं जी। अधिकतर लोग तो वही है, कुछ तो जरूर कपड़ा है। आपका नाम सही है जी जी। अब मैं उन लोग से यही कोशिश करूँगा या पता करूँगा कि आप इस हिसाब से आपको पढ़े हैं जी जी, निस्वार्थ भाव सेवा कीजिए। पैसा तो जितना किस्मत होगा आपका आएगा ही जी, लेकिन ऐसा नहीं कि पैसा के पीछे हबस मत। हाँ, यही बात है कि जो भगवान का दर्जा चिकित्सक को दिया गया है, तो उस दर्जे की लाज रखें, उसकी मर्यादा को बचा के रखें, ताकि वो भगवान का दर्जा जो मिला है उसको धूल धूसरित न करें, उस छवि को, उस महिमा को। वो जो एक टैग लगा है कि धरती पे भगवान यदि है कोई तो वो डॉक्टर है, तो उस टैग की मर्यादा को छिन्न भिन्न न करें। और बाकी तो मेरा ये मानना है कि जो कुछ भी हम अर्थोपार्जन या कोई भी मनुष्य करता है वो तभी तक। एक दिन मैंने एक छोटा सा एक लेख लिखा कि मनुष्य के द्वारा खड़ा किया गया साम्राज्य, जो हम आप साम्राज्य खड़ा करते हैं, जो लोग चाहे गलत कार्यों से लूट के लपेट के पैसा बना करके, तो मनुष्य के द्वारा खड़ा किया गया साम्राज्य तभी तक है
जब तक इस मनुष्य के शरीर रूपी गुब्बारे में हवा है। एकदम सही, सही। और हवा के निकलते ही सब शून्य हो जाता है। तो हमने फेसबुक में लेख लिखा था, तो किसी एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी हवा के निकलते ही गुब्बारा फुस। तो समझ लीजिए कि जो माया के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा जो लूट रहे हो, चाहे किसी भी विधा से जुड़ा व्यक्ति हो, हम भी हैं, हमारी विधा से जुड़ा हुआ व्यक्ति भी या अन्य विधाओं से जुड़े हुए व्यक्ति, ईश्वर को साक्षी मान करके कुछ ऐसा कार्य किया जाए जिससे कि मानवता शर्मसार न हो। सही कहा। तो बहुत अच्छा आदरणीय डॉक्टर साहब आर्यन सिंह का सुखद सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ, और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि हमारे डॉक्टर साहब चिरजीवी हों, अनंत अनंत काल तक दीर्घायु आरोग्यवान होकर के लोगों को आरोग्य प्रदान करते रहें। और अभी जस्ट 15 मिनट पहले जब मैं आपके यहाँ पहुँचा तो आपके नेत्र सजल हो गए थे, एकदम आंसुओं से भर गए थे नेत्र। तो घर पे आए हुए अतिथि को देख करके, घर पे आए हुए आचार्य को देख करके जिसके नेत्र सजल न हो जाएं, उनके घर जाना नहीं चाहिए। कहते हैं ना कि आवत ही हर्षय नहीं, नयनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए कंचन बरस में। तो मेघ यदि स्वर्ण की वर्षा भी करें तो ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहाँ पर पहुँचे हुए अतिथि को देख करके हृदय आह्लाद से परिपूर्ण न हो जाए। तो हम यही प्रार्थना करेंगे ईश्वर से कि डॉक्टर साहब को आरोग्य प्रदान करें। और डॉक्टर साहब को मैं यही कहूँगा कि आप स्वस्थ रहें और आप हमारे हरिद्वार आश्रम में आइए। साथ ही धन्यवाद कि आप वृंदावन में भी इस दास के द्वारा भगवान बनवाएंगे कुटिया, तो वहाँ भी पधारिए। और मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूँगा कि मैं इसी तरह से संभ्रांत जनों से साक्षात्कार करा करके आप लोगों तक संदेश पहुंचाने का कार्य करूंगा। आप चाहें तो हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं, लोगों को के पास पहुंचाएं। इसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि ऐसे ही संदेश लोगों तक पहुंचे। चैनल के माध्यम से पैसा कमाना ये कोई प्राथमिकता नहीं, भगवान ने बहुत कुछ दिया है। प्रबुद्ध जनों के विचारों को जनमानस तक पहुंचाया जाए, ये विशेष उद्देश्य है। नमस्कार, फिर मिलेंगे।